सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनपुटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 13 मार्च 2022, वार है रविवार, समय हुआ है 2:30। आज हम बात करेंगे किसान मित्रों मध्य प्रदेश और भारत की और इंदौर की। खासकर इंदौर चौइत्रा मंडी की संपूर्ण और साप्ताहिक समीक्षा की आपको जानकारी दी जाएगी। वहीं आलू, प्याज और लहसुन का भविष्य 2022 का आपको बताया जाएगा। इसी वीडियो के माध्यम से आपको भारत सरकार ने किसानों को एक और तोहफा दिया है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आलू, प्याज, लहसुन में तेज़ी कब तक बनेगी, इसके विषय में भी आपसे बात करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज फसल को बारिश और तूफान की वजह से कितना नुकसान हुआ है, इस विषय में भी चर्चा होगी। वहीं आलू का निर्यात कितना हो रहा है विदेशों में, इस विषय में भी हम बात करेंगे। वहीं प्याज और आलू में कब तक 35 से 40 का आंकड़ा पार होगा, इस विषय में भी हम बात करेंगे। लहसुन कब तक 40 से 70 के बीच में बिकेगी, ये विषय भी सामने आएगा। और इंदौर मंडी की आपको संपूर्ण जानकारी पूरे हफ्ते की दी जाएगी। इतने सारे विषय लेके मैं आज इंदौर की साप्ताहिक समीक्षा में आया हूँ। इसे आप इंदौर की साप्ताहिक समीक्षा कहें, मध्य प्रदेश की साप्ताहिक समीक्षा कहें, या फिर आप इसे अंतर्राष्ट्रीय साप्ताहिक समीक्षा कह सकते हैं। किसान मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे और भी किसान मित्रों तक जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। वहीं अगर आप पहली बार चैनल में विजिट किए हैं या मेरा वीडियो आप पहली बार ही देख रहे हैं तो आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाल कलर की घंटी का बटन है उसे दबाइए। साथ में एक ऑल की बटन आएगी, उस पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे जितने भी वीडियो आएंगे उनके सबके नोटिफिकेशन आप तक आराम से घर बैठे आएंगे और घर बैठे आप वीडियो को देखें और निर्णय लें कि हमें कब हमारी प्याज को बेचना है, कब नहीं बेचना है। तो इन सभी विषयों में हम चर्चा करेंगे। वहीं साथ में एक विषय और आया है सामने कि किस भाई की जो लहसुन है, आपने देखा होगा मंदसौर इंदौर साइड की जो लहसुन है वो निकल रही है, लेकिन शाजापुर मंडी में लहसुन की जो आवक है वो 3000 आ रही है। तो मैं ये शब्द जो बोलूँगा, ये जो बात रखूँगा अभी, लहसुन किस भाई की निकलने वाली है और किस भाई की लहसुन 8 से 10 दिन में निकलेगी। जिस भाई की लहसुन 8 से 10 दिन में बाहर आएगी ज़मीन से, शाजापुर ज़िले वाले की, उनको कुछ दवाइयाँ बताऊंगा, वो स्प्रे कर दीजिएगा लास्ट डोज, उसके बाद आप लहसुन को बाहर निकालिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से एक छोटा सा निवेदन है। पहले चैनल में आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरी फैमिली है, जितने भी मेरे भाई बहन, माता बहनें, बच्चे से लगा के बुजुर्ग, आप सबसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने पहचान वालों को, अपने रिश्तेदार को शेयर कीजिएगा। व्हाट्सअप के माध्यम से चाहे फेसबुक के माध्यम से, पर शेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर कीजिए। और वीडियो को लास्ट अंत में वीडियो अगर पसंद आए तो अच्छा कमेंट करें, बुरा करें, कमेंट ज़रूर करना है आपको। अगर मैंने कुछ अच्छी जानकारी दी है, आपको वाकई में अच्छी जानकारी दी है, तो आप अच्छा कमेंट ही करेंगे, मुझे पता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं। सबसे पहले भारत सरकार ने किसानों को एक और तोहफा दिया है। वो क्या दिया है? तो भारत सरकार ने किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, वो है गेहूं का निर्यात होगा इस साल। क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण 13% अकेला रूस निर्यात करता है विश्व के अंदर गेहूं को, लेकिन वहाँ चल रहा है युद्ध। उसी कारण से गेहूं का जो रेट है वो भारत के अंदर बढ़ा हुआ है। 2000 रुपये से लगा के 3000 रुपये के बीच में गेहूं बिक रहा है, चाहे कोई सी भी क्वालिटी का गेहूं हो। वो सुजाता और लोकन तो और ऊपर है। 47 वाला जो गेहूं है, 47, 322 और सुजाता, ये क्वालिटी के जो गेहूँ ये और ऊपर बिक रहे हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो गेहूँ है वो भी 2000 रुपये से लगा के 2500-2600 रुपये के अंतराल में तो बिक ही रहा है। इसका मेन कारण है कि वहाँ से एक्सपोर्ट होना बंद हो गया है। उसी कारण से मार्केट का जो गेहूं का रेट है वो बढ़ा हुआ है। गेहूं इस बार, आपको एक जानकारी और दे देता हूं, हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने एक सुविधा दी है किसानों को कि इस बार आपको एसएमएस का इंतज़ार नहीं करना है गेहूं के लिए। आप आपके हिसाब से जब भी आपका गेहूँ निकले खेत से, आप सीधा साफ सुफ करके, सुखा के, थोड़ा साफ सुफ करके डायरेक्ट मंडी में लेके जा सकते हैं। और अभी सरकार ने एक फैसला लिया था कि हम 20 रुपये प्रति कुंटल लेंगे आपको छानने के लिए। ये सब बंद हो जाएगा आने वाले समय में।
1 महीने के बाद इसकी भी आपको सूचना मिल जाएगी कि सरकार ने ये भी सिस्टम हटा दिया है। उसका मेन कारण है कि हर किसान व्यक्ति इस बार मंडी में ही गेहूँ बेचेगा, सोसाइटी में कोई नहीं बेच रहा है। उसका मेन कारण है कि उसको डायरेक्ट 1 कुंटल पे 1000 बढ़ रहा है। अगर उसके पास 100 कुंटल गेहूँ है तो 1 लाख रुपए का उसको मुनाफा सीधा सट मिल रहा है। 1 लाख रुपए का अगर उसको मुनाफा मिल रहा है, यानी कि उसने जो प्याज की फसल की है, अगर 2 बीघे के प्याज लगाए हैं, 2 से 3 बीघे के, तो उसका जो खर्च बैठा है उसका वो निकल जाएगा। तो किसान बहुत समझदार हो चुका है और वो वही निर्णय लेगा जो उसे लाभ दिलाए। लेकिन एक जानकारी मैं और दे देता हूँ आपको, अगर पूरा माल आपने मंडियों में बेचा और सोसाइटी में माल नहीं गया तो सोसाइटी की जो व्यवस्था है वो बंद हो जाएगी और आने वाले समय में जितने भी व्यापारी बंधु हैं ये आप लोगों के साथ फिर छलावा करेंगे। ये फिर जो रेट है अगले साल आपको इस साल मिल जाएगा, अगले साल आपके गेहूँ फिर 1500 बिकेंगे, फिर कुंटल पे 500 का घाटा जाएगा। तो ऐसे आप गलती ना करें। आप आधा जो गेहूँ है वो मंडी में जाएँ, लेकिन आधा जो है वो सोसाइटी मार्केटिंग में तोलें। आपको मंडी में अच्छा रेट मिल रहा है, आधा गेहूं उधर निकाल दीजिए, लेकिन आधा आप सोसाइटी में दीजिए, ताकि सरकार का और किसानों का जो तालमेल है वो बना रहे और उन्होंने जो कर्मचारी कर रखे हैं उनकी जो तनख्वाह है वो निकल सके और सरकार के पास जो गेहूं का जो स्टॉक रहता है वो बना रहे। तो हम अब शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं कि भारत सरकार ने किसानों को तोहफा क्या दिया है। तो वो है गेहूं का निर्यात, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आलू, प्याज और लहसुन में कब तक तेज़ी बनेगी। तो 101% आलू, प्याज, लहसुन आपने देखा होगा कि जैसे एक्सपोर्ट चालू हुआ उसी दिन से प्याज का जो रेट है वो 300-400 रुपये बढ़ चुका है। जहां प्याज 1600 रुपये पहुँच गया था, वहीं 1600 से 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 रुपये में प्याज टकराया, फिर रिटर्न हुआ 1900 पे आ चुका है। अब वापस देखना आप, सोमवार के दिन हो सकता है कि आपका प्याज का जो रेट है वो कहीं ना कहीं 100 रुपये बढ़ के आए, लेकिन आएगा 100%। और ये दिन ब दिन रेट बढ़ता जाएगा, घटने का कोई चांस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आवक कितनी भी बढ़े, लेकिन एक्सपोर्ट होता रहेगा। अच्छी क्वालिटी का जैसे ही प्याज आने लगा है मंडियों में, एक्सपोर्ट भी चालू हो चुका है। प्याज का एक्सपोर्ट एक देश में तो पहले से हो रहा था, बांग्लादेश में, लेकिन अभी एक्सपोर्ट जो है चालू हो चुका है सभी देशों में प्याज का। आलू का भी एक्सपोर्ट होने वाला है, 2-4 दिन के अंदर अंदर आलू का भी एक्सपोर्ट चालू हो चुका है, निर्यात खोल दिया है। लेकिन स्टॉकिस्ट जो जिन्होंने स्टॉक करके रखा था वो उसका अब निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, उसको विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे। तो आलू का भी देखा जाए तो एक्सपोर्ट होने लगा है। इन दोनों का जो है, इन दोनों में, आलू और प्याज, इन दोनों में 100% तेज़ी बनेगी। लगभग हमें ये मान के चलें कि ये 1 महीना है, इस 1 महीने के बाद आपको तेज़ी दिखाई देगी, इस 1 महीने के बाद। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज फसल को बारिश, कितना नुकसान हुआ है बारिश और तूफान की वजह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हुआ है बारिश और तूफान की वजह से, लेकिन मध्य प्रदेश में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में आप विदिशा ज़िला, भोपाल ज़िला, मंदसौर ज़िला, शाजापुर ज़िला, इन सभी ज़िलों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई है। लेकिन मंदसौर ज़िले में ओलावृष्टि भी हुई है और तूफ़ान तो हर ज़िले में आया था। और उस तूफ़ान के कारण गेहूं का जो है, जिस भाई के गेहूं निकल चुके हैं उन भाइयों की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, लेकिन जिन भाइयों के गेहूं नहीं निकले हैं, जैसे कि मैं मेरी खुद की बता देता हूं आपको, मेरे खुद के गेहूं अभी करीब 20 से 25 दिन और नहीं कटेंगे। तो हमारा जो है वो नुकसान हल्की मात्रा में नुकसान हुआ है, यानी कि ये मान के चले आप कि 25 से 30% नुकसान हुआ है शाजापुर ज़िले में सही मात्रा में। मंदसौर ज़िले में ज़्यादा नुकसान हुआ है, मंदसौर ज़िले के कुछ गांवों में ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ पे ओलावृष्टि हुई है, उसी कारण से ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिला है। और महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है। वहीं देखें हम विदिशा ज़िले में, हमारा जो विदिशा ज़िले का गंज बासोदा, बेरसिया, शमशाबाद और उधर भगवानपुर, नरसिंहगढ़, ये जो इलाका है, इन इलाकों में थोड़ी सी ज़्यादा बरसात और ज़्यादा हवा पानी देखने को हमें मिला है। तो कहीं ना कहीं नुकसान उन इलाकों में ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं, भारत सरकार ने आलू का कितना निर्यात करने का फैसला लिया है। मैंने आपको कल एक वीडियो में बता दिया था, दोबारा जानकारी दे देता हूं। किसी भाई ने अगर वीडियो नहीं देखा हो, क्योंकि वीडियो शाम को डाला था, उस कारण से किसी भाई ने वीडियो नहीं देखा हो, वो भाई इस वीडियो को देखेंगे
तो उनको समझ में आ जाएगा। भारत सरकार ने 210 लाख टन आलू का निर्यात करने का फैसला लिया है और ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है। हमारे सभी किसान भाइयों को खुश होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए। वहीं साथ में हमारे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी ने का भी धन्यवाद देना चाहिए। वहीं हमारे पीयूष गोयल जी का भी धन्यवाद हमें देना चाहिए। इन तीनों की वजह से ही हम आज हमारा जो एक्सपोर्ट है वो चालू हुआ है और हमें फ़ायदा मिलने वाला है। वहीं हमारे केंद्रीय मंत्री जी नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू किया है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। उन्हीं के द्वारा ये काम हुआ है और उन तक आवाज़ पहुंचाई है हमारे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी ने, तो उन्हें भी हमें धन्यवाद देता हूँ। अब 5वें नंबर की बात आती है कि प्याज और आलू कब तक 35 का आंकड़ा पार करेंगे। प्याज और आलू कब तक 35 का आंकड़ा पार करेंगे? तो 100% प्याज और आलू जो है 10 रुपये से लगा के 35 रुपये तक बिकेंगे 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर। देखिए आलू का तो अभी 15 दिन में ही रेट बढ़ जाएगा, मेरा जहाँ तक अंदाज है, लेकिन जो प्याज है उसका रेट थोड़ा धीमी गति से बढ़ेगा। उसका मेन कारण है अभी आप देख रहे होंगे प्याज 16, 17, 18, 19, 20 तो बिक ही रहा है, मतलब 10 से तो ऊपर ही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 10 से 35 का आंकड़ा प्याज भी पकड़ लेगा। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा मात्रा में हो जाता है प्याज तो 100% प्याज का जो है आंकड़ा वो 35 पार 100% करेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और आलू आपका 15-20 रुपये बिकेगा 1001%, इससे ऊपर ही बिकना है। 15 रोज़ के बाद ही आप देख लेना आलू का रेट बढ़ जाएगा। अब 6ठे नंबर की बात आती है लहसुन कब तक 40 से 70 की बीच की बिकेगी, यानी कि लहसुन का जो रेट है वो 40 से 70 के बीच में कब तक हो जाएगा। तो देखिए ऊटी लहसुन अभी भी 3000 से 4000 के बीच में बिक रही है। किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि जो लहसुन ऊटी लहसुन वो 3000 से 4000 का रेट बना हुआ है इंदौर की चौइत्रा मंडी में। वहीं मंदसौर मंडी में ऊटी लहसुन का जो रेट है वो 3000 रुपये से लगा के 5000 रुपये के बीच का बना हुआ है। तो अलग अलग मंडियों में अलग अलग रेट रहता है। अब देखिए आलू का जो रेट इंदौर मंडी में वो ज्योति का 1200 1250 तक पहुंच जाता है, वहीं शाहजहाँपुर मंडी 10 रुपये पार नहीं कर पाती है। तो ये अलग अलग मंडियों का अलग अलग सिस्टम रहता है, जहाँ पे जैसा आलू आएगा वैसा उसका रेट रहेगा। अब प्याज के मामले में इंदौर से शाहजहाँपुर हमारी बढ़ रही है। अभी इंदौर 17, 16, 17, 18, 19 तक जाती है, हमारी शाहजहाँपुर उससे ऊपर पहुंच जाती है। 100 रुपये तो तेज़ रहती है शाहजहाँपुर मंडी, आप कभी भी देख लीजिएगा, क्योंकि शाहजहाँपुर ज़िले का जो प्याज है वो बेस्ट क्वालिटी का प्याज है। महाराष्ट्र से गुन्नीसा प्याज है लेकिन बेस्ट क्वालिटी का प्याज है। तो ये हो गई हमारे 6 पॉइंट थे। इन 6 पॉइंट के बाद अब बात कर लेते हैं इंदौर की चौइत्रा मंडी की पूरे सप्ताह की बात। किसान भाइयों आपने देखा होगा कि 1 महीने पहले जहां लहसुन 11,000 12,000 पहुँच चुकी थी, वहाँ लहसुन अभी ये मान के चलें कि 500 रुपये से यानी 50 रुपये प्रति कट्टे से लगा के 4,000 रुपये लास्ट पोजीशन है। तो इसका मेन कारण एक तो एक्सपोर्ट बंद था, दूसरा कारण अचार मसाला कंपनी, दोनों कंपनियां अचार और मसाला दोनों कंपनियां बंद थी, एक्सपोर्ट बंद था, तो उसी कारण से। और तीसरा कारण लॉकडाउन था पिछले साल, पूरे साल खपत नहीं हुई लहसुन की, सभी होटलें ढाबे सभी चीज़ें बंद थी, ना एक्सपोर्ट हुआ था। तो और लहसुन का जो स्टॉक था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में था, उसी कारण से मेरे किसान भाइयों की लहसुन का जो रेट है वो डाउन हुआ। इंदौर मंडी में वो 11,000 बिक रही थी, उसका मेन कारण और बता देता हूँ मैं आपको। लहसुन जो 11,000 रुपये प्रति कुंटल बिक रही थी वो बिक रही थी ऊटी, 7,000 रुपये पहुँच गई थी हमारी देसी लहसुन। कट्टे कितने थे किसान भाइयों, यही तो जानकारी नहीं मिल पाती आप लोगों को। मात्र 300 से 1,000 कट्टे के समथिंग में आते थे। अब 300 कट्टे से 1,000 कट्टे के समथिंग में अगर है तो कोई भी भाई ज़्यादा आपको रेट देगा, क्योंकि आवक ही नहीं है। पुरानी लहसुन आ रही थी वो वही रेट बिक रही थी 3,000 के अंदर अंदर। नई लहसुन की बात है तो नई लहसुन 3,000 रुपये से लगा के 11,000 रुपये के बीच बिक रही थी। तो उसका मेन कारण है आवक। 100 कट्टे, 150 कट्टे, 250 कट्टे, 300 कट्टे, 1000 कट्टे के अंदर अंदर का जब आवक था उस टाइम पे रेट था मेरे भाइयों। जैसे ही आवक 5,000 रुपये पहुँची, ऊटी लहसुन डायरेक्ट 6,000 7,000 पे आ गई थी। जैसे ही आवक 10,000 पे पहुँची, ऊटी लहसुन 5.5 पे आ गई। जैसे ही आवक 20,000 पे पहुँची, ऊटी लहसुन 5,000 पे आ गई। जैसे ही आवक 50,000 पे पहुँची, ऊटी लहसुन आज 4,000 पे आ गई। तो देखिए आवक बढ़ेगी और खपत नहीं होगी तो रेट डाउन होगा। अभी सरकार ने जो फैसला लिया हमारे लिए यह बहुत अच्छा फैसला लिया है कि प्याज, गेहूं, आलू और लहसुन चारों का निर्यात चालू कर दिया है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इन चारों जिनसों का जो रेट है वो बहुत जल्द बढ़ने वाला है, बहुत जल्द, यानी 15 दिन के अंदर अंदर आप इन सभी के रेट में उछाल देखने को मिलेगा आपको।
जैसे ही गाड़ियाँ भराएगी और एक्सपोर्ट होगी और कंटेनर भराएंगे, जहाज़ में रवाना होंगे इधर, और उधर आपकी मंडियाँ उछाल मारेगी। आप देखिएगा व्यापारी क्या करता है। व्यापारी का अगर माल सप्लाई चेन चालू है और एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो 100% आपको अच्छा दाम देगा, उसको आगे अच्छा दाम मिलेगा, वो आपको अच्छा दाम देगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वो चपत कर लेगा व्यापारी, ऐसा नहीं होता है। आप सभी किसान भाइयों के बारे में भी व्यापारी बंधु सोचते हैं, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं ना वो भी एक किसान ही है, किसान से जाके वो व्यापारी बने हैं, तो उनकी भी खेती बाड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको लूटने में लगे हुए हैं। वो जो वाजिब दाम है वो आपको दिया जाता है मंडियों में। एक्चुअली क्या है ना कि जो हम किसान हैं, हमारी चीज़ हमें सोना लगती है, लेकिन जब हम मंडी में जाते हैं उसकी जो वहाँ पे वैल्यूएशन बनती है वो उस हिसाब से बनती है कि नापी तोली। वहाँ पे जो आप देखिएगा कि व्यापारी की भाषा देखिएगा आप, व्यापारी अगर आपकी लहसुन है, अगर आपकी लहसुन में उभरा हुआ आ रहा है दाना, तो वो लहसुन का भाव नहीं दे पाएंगे। वो उसका मेन कारण है उसका मार्केट में चलन नहीं है। चाहे लहसुन का स्वाद सेम है, लहसुन का साइज़ सेम है, लेकिन उनको चाहिए क्वालिटी। प्याज आप छोटा सा प्याज काटेंगे, बड़ा प्याज काटेंगे, दोनों का स्वाद एक है, लेकिन डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है क्वालिटी। क्वालिटी अगर आपने मेंटेन कर रखी है, आपने अच्छी खेती करी है, क्वालिटी अगर अच्छी है आपकी, तो उसका दाम भी आपको अच्छा मिलने वाला है। अगर मैं कह दूं कि किसी भाई की गोल्टी है और मेरे को क्लेम करते हैं कि यार भैया आपने बोला था कि एक्सपोर्ट चालू होगा और हमें दाम अच्छा मिलेगा, लेकिन हमें दाम 20 रुपये प्रति केजी ही मिला, और किसी भाई के थे हमारे गाँव के, उनका जो दाम है वो 3500 रुपये प्रति कुंटल बिका। तो क्वालिटी देखिए आप, उनकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी की 60 से 70 mm का जो प्याज होता है उस क्वालिटी का प्याज होगा। हमारा जो प्याज है, आपने जो प्याज बेचा है वो 25 mm से 35 mm का है, तो क्वालिटी डिफरेंट है। क्वालिटी डिफरेंट है तो भाव आपका डिफरेंट मिलने वाला है। तो सभी ये मुद्दे थे मैंने आपके सामने रखे। अब हम बात कर लेते हैं प्याज की। प्याज का जो रेट है वो तो देखिए आप, प्याज भी उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो प्याज का रेट 25, 26, 27, 28, 30 तक था, उस टाइम पे आवक बहुत कम थी। 5000 कट्टे, 6000 कट्टे, 10,000 कट्टे, 15,000 कट्टे, इस टाइप से आवक थी। अभी आप देखिए जो आवक है वो बढ़ चुकी है। 35, 45, 40,000, 50,000 कट्टे की आवक प्याज की आने लगी है इंदौर की चौइथरा मंडी में। अभी कल नरसू के दिन मैंने देखा कि 45,000 कट्टे की आवक है प्याज की। तो यानी कि 10 गुना जब अगर आवक बढ़ेगी तो आपका रेट भी तो कम से कम 2-3 गुना नीचे आएगा ना आवक के ऊपर। और एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था, एक्सपोर्ट सिर्फ हमारा एक पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहीं पे हो रहा था। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम बांग्लादेश की। बांग्लादेश में प्याज जो है वो कब तक आने वाला है, तो करीब करीब ये मान के चले कि बांग्लादेश का जो प्याज है वो ये मान के चलें कि 1 महीना और अभी देरी लगेगी। बांग्लादेश के प्याज में अभी 1 महीना और समय लगेगा। 1 महीने के बाद ही बांग्लादेश का जो प्याज है वो ज़मीन से निकल के बाहर आएगा। 1 महीना हार्वेस्टिंग अभी बांग्लादेश के प्याज की नहीं होगी, इसलिए आप बांग्लादेश में अभी प्याज निर्यात हो रहा है और आने वाले समय में 1 महीने तक लगातार होता रहेगा। तो ये सभी विषय मैंने रख दिए आपके सामने। बात कर लेते हैं आलू की। आलू इंदौर मंडी में जो अभी रेट डाउन हुआ उसका मेन कारण है किसान मित्रों, आपका जो आलू है वो कच्चा, पहली चीज़, सॉरी कच्चा नहीं, खराब आलू आ रहा है, दागी आलू आ रहा है। उसी कारण से जो आलू का जो रेट है वो आपको सही नहीं मिल रहा है। आलू अगर बेस्ट क्वालिटी का है तो आपको रेट अच्छा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर ख़राब आलू आ रहा है तो फिर वो रेट सेम हो जाता है। आप देखना, अगर ख़राब आलू की मात्रा ज़्यादा है और कम अच्छे आलू की मात्रा कम है तो फिर उसमें वो भी घुल जाता है। जैसे कि नमक को अगर पानी में मिलाएंगे तो वो दिखेगा नहीं आपको कि ये नमक अलग है कि पानी अलग है, दोनों सेम हो जाएंगे। उसी प्रकार का सिस्टम है, अगर कम मात्रा में कोई चीज़ जा रही है तो ठीक है वो। हाँ, अगर उसकी मांग है मार्केट में, जैसे कि आलू 1 लाख कट्टे आ रहे हैं तो फिर मांग कहाँ से निकलेगी? एक्सपोर्ट बंद था, मांग नहीं निकल रही थी, तो उस कारण से उसका रेट सही नहीं मिल रहा। अभी भी आलू 50,000, 60,000, 70,000 कट्टे आ रहे हैं इंदौर मंडी में। तो जब आवक ज़्यादा है और अच्छा माल कम है और ख़राब माल ज़्यादा है तो उसमें घुल जाएगा। अगर आवक कम है, ख़राब माल ज़्यादा है, अच्छा माल कम है, फिर आपके अच्छे माल की वैल्यू बढ़ेगी और उसका जो रेट है वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि आवक कम है। तो ये सभी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, तभी जाके जो है किसान सफल हो पाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है। हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया आपसे, अगर मेरे किसी किसान भाई ने शाजापुर ज़िले की बात कर रहा हूँ, अब मैं जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से थोड़ा सा हट जाता हूँ, शाजापुर मंडी की मैं बात कर रहा हूँ। शाजापुर मंडी के अगर कोई किसान भाई हैं और जिनकी जो लहसुन है वो खेत के अंदर है, लास्ट पानी देके उनको निकालना है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप उसके अंदर 0050 लीजिए
और साथ में आप लीजिए बोरान। आप बोरान को लिक्विड में लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट काम करेगा। वहीं आपको साथ में लेना है पीजीआर। पीजीआर आपको लेना है 1 ml प्रति 1 लीटर, यानी कि अगर आपका हल्के वाला अगर पीजीआर ले रहे हैं तो 1 ml प्रति 1 लीटर पानी ले सकते हैं। अगर हाई लेवल का, अगर जैसे कल्टार ले लिया आपने, सिजेंटा कल्टार, तो वो आप मात्र 5 ml ही डालिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 ml डाल दीजिए 15 लीटर वाले पंप में, और ये तीनों का मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिएगा। उसके कम से कम 6 से 7 दिन बाद आप लहसुन को निकाल लीजिएगा, हार्वेस्टिंग कर लीजिएगा। तो उससे आपका क्या होगा कि जो पौधे का अंदर जो रस बना हुआ है, वो जो रस है पूरा का पूरा लहसुन के अंदर नीचे चला जाएगा कंद में, और कंद आपका बड़ा हो जाएगा बेस्ट क्वालिटी का। बोरान से वाइट कलर आएगा आपकी लहसुन का, बोरान का स्प्रे करने से। और 0050 आपकी लहसुन का कंद बढ़ाएगा। कल्टार जो पीजीआर है वो भी बढ़ाएगा। टाबोली ले लीजिए आप, टाबोली भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये दोनों चीज़ों में से कोई सी भी एक चीज़ आप ले लीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, करीबन ये मान के चलें कि 15 रोज़ हो गए होंगे। 15 रोज़ पहले के मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बना के दिए थे कि आपके घर में अगर आपने मकान बना रहे हैं तो आप सरिया ले लीजिएगा। अभी सरिया जो है 5700-5800 चल रहा था, और फिर धीरे धीरे मैंने बोला था कि आप 8 दिन बाद बढ़ जाएगा। फिर मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था अभी 7000 हो चुका है। अभी भी समय है, किसी को अगर मकान बनाना है तो सरिया ले लीजिएगा। अभी किसी ने सरिया नहीं लिया, जिसने लिया वो फ़ायदे में रहा, जिसने नहीं लिया वो घाटे में हो गया, क्योंकि अभी सरिया का रेट है वो 8500 से 9000 के बीच हो चुका है। अच्छी क्वालिटी का, अगर बेस्ट क्वालिटी का SI मार्क वाला आप अगर सरिया लेंगे तो 8500 से 9000 के बीच का उसका दाम अभी हो चुका है। वहीं अगर मैंने आपको ये भी बोला था कि किसी भाई ने अगर अपने खेत में अगर कुछ खाद वगैरह लेना हो से तो वो भी ले लीजिए। अभी DAP और हमारा पोटास वगैरह भी महंगा हो चुका है। गेहूं का बारे मैंने बोला था कि गेहूं का जो रेट है महंगा हुआ। मक्का का मैंने बोला था वो हुआ। वहीं लोहा, एक्चुअली क्या है ना कि लोहा, पीतल, तांबा, मक्का, गैस और हमारा गेहूं, ये जो चीज़ें हैं, रूस विश्व में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इन चीज़ों को। तो इसी कारण से ये चीज़ें अभी वहाँ युद्ध हो रहा है, एक्सपोर्ट बंद हो चुका है, उसी कारण से ये चीज़ें महंगी हो चुकी है। तो इतना, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और जानकारी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको कल सुबह 8:30 बजे। अगर आपको यह वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो सभी किसान मित्रों से निवेदन है, मेरी सभी फैमिली से निवेदन है, मेरे जितने भी व्यापारी भाई, हमारे मंडी के व्यापारी भाई, जितने भी सरकार के कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी और सरकार में से कोई अगर नेता या मेरे किसान भाई या मेरे माता बहनें, बच्चे से लगा के बुजुर्ग जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।